पर क्या सिर्फ भागवत सुन लेना ही जीवन का कृतार्थ है? बताए, क्या सिर्फ भागवत को सुन लेना ही जीवन कृतार्थ है क्या? जीवन की सार्थकता सिर्फ कथा को श्रवण कर लेना नहीं है। जीवन की सार्थकता कथा को जीवन में उतार करके उस मार्ग पर चलना जीवन की सार्थकता है महाराज। ए बेटा, ए छुरा, थारी भाई कटे शांति रखे कोने बाबा जी ले जाकर ला रहे। जीवन की कृतार्थता कब है? वास्तविक जीवन में सत्संग का अनुसरण करना और सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को चला लेना। कथा तो सब हुणे पर घना कम हंडे ले जा, सब खाली प्रसाद ले जा, बाकी कथा तो यहां छोड़ी जा पासी। आपने 6 वर्ष हो गए ना कथा सुनते सुनते, कितने साल यहाँ पे बोलो? 6 साल में यूं बताओ कि आप एक कतरी बुरैया छोड़ी, बोलो? फिर कथा होना मम्मी भी बोलो। बोलो कने कहीं छोड़ियो? महाराज कहीं छोड़ियो ने, आप भी कर लो हाथ में साल, फिर भी कहीं नहीं छोड़ा मैं। महाराज प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति कथा का प्रसंग है। वो कथा किसी काम की नहीं है जिस कथा के बाद में आपके जीवन में परिवर्तन न आए। जिस कथा के माध्यम से आप राष्ट्र के लिए काम न कर पाए, जिस कथा के माध्यम से आप इस भारत भूमि को नहीं समझ पाए, जिस कथा के माध्यम से जिस सनातन में आपका जन्म हुआ है उस सनातन पर गर्व न कर पाए, तो वो कथा किसी काम की नहीं है। ऐसा और वास्तविकता कथा कथा नहीं है, जीवन की व्यथा है महाराज। भ से भागवत प्रारंभ होती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के तारण तिरण की कथा है महाराज। और जब तक कथा के माध्यम से जीवन न चलने लग जाए, जब तक कथा के माध्यम से किसी बुराई का त्याग न हो जाए, तब तक वह कथा सुनी और न सुनी बराबर है। कितना भी कर लो, कितना भी सुन लो, तो अगर परिवर्तन न आए तुम्हारे कथा सुनने के बाद भी, तो मेरा तो मानना है कि ऐसी कथा नहीं सुनना। कथा सुनने के बाद तुम सनातन के प्रति कट्टर न बन पाओ। कथा सुनने के बाद मेरी बेटियां लव जिहाद से मुक्त न हो पाए। कथा सुनने के बाद में भी आपको किसी के मुख से राम की बुराई सुनना पड़ जाए, तो फिर कथा का कोई उद्देश्य नहीं बचा है महाराज। अरे राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, रोटी कपड़ा दाम मिलेगा, रहने को निज धाम मिलेगा। अरे प्यारे राम तो कहो रे आराम मिलेगा, राम तो कहो आराम मिलेगा। घना लोग थी कहा राम राम तो भी मुंडो सड़े मैं मुंह करूंगा कहीं मत करनी करे तो। हाँ घना है अशा वना क्या राम राम तो
मत करनी करे तो थारे मरिया पासे लोग करेगा, मरवा के बाद लोग तो कहेगा कि राम नाम नकार नहीं सकते उसको। राम हमारा जीवन है, राम हमारी आत्मा है, राम हमारा प्राण है, राम हमारा आदर है, राम हमारा सत्कार है, राम हमारा अभिमान है, और राम हमारा चरित्र है, और राम हमारा प्रमाण है, और राम हमारा सनातन है, और हम राम के और राम हमारा है। इसलिए हिंदू राष्ट्र है, और इस हिंदू राष्ट्र में राम थे, राम है और राम रहेंगे। बहुत लोग कहते कि राम हमसे है, तुमसे नहीं है, तुम राम से हो। हर एक एक आत्मा में राम है। आ? तुम चाहे उसकी मूर्ति बना लेना, हाँ, चाहे तुम उसकी मूर्ति बना लेना, लेकिन तुम्हारे अंदर प्राण तो वही डालता है। कृपा निधान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा। जिस धन्य धरा पर स्वयं भक्ति अपने पुत्र को मूर्छित अवस्था में लेकर के अपनी गोद में सिर रख कर के बैठी है, भक्ति स्वयं विचार कर रही है कि वास्तविकता ये परिस्थिति बनी कैसे और क्यों ये हुआ है, इनकी मूर्छित अवस्था कैसे खोली जाए। और जब नारद जी का आगमन हो गया तो महाराज एक बात कहते हैं, जब जब असमंजस में, जब जब विपत्तियों में संतों का आगमन होता है ना, तो समाधान अपने आप मिल जाता है। संत समाधान देता है ऐसा। नारद जी को हम लोगों ने बहुत गलत उपमा दे दी। नारद जी भगवान के एक ऐसे भक्त हैं जिनके मुख से हरदम परमात्मा का नाम निकलता है, और नारद उसे कहा है जिसकी बात कहीं भी रद्द न हो, उसे नारद कहा है। ने आपने किने का नारद? हम आगे रह के हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं सत्य बोल रहा हूं। देखो, एक बात है कि अगर ये हाथ दन में अपनी कथा लिमड़ा का गुटका है कहिए, ठीक है, वास्तविक कही रो आपने महाराज तो नरा आया वेगा गांव में, पर अणा हाथ दन में अगर यह कथा ही लिमड़ा का गुटका उतरी गया तो बीमारियां काटी देगा, हर कीर्ति उतरे नहीं गा ने। आपने जो भी कहा साफ का मन चती, बिल्कुल साफ स्पष्ट। आप जैतर राखोगा इतर रही लांगा, आप जो खवाड़ोगा वो खाई लांगा, आप जैतर राखना चाहोगा रही लांगा, लेकिन सनातन धर्म री बात में समझो तो नहीं करांगा। कथा इसलिए होती है कि जीवन में परिवर्तन आए, कथा इसलिए होती है कि नगर में परिवर्तन आए, और जिस नगर में श्रीमद् भगवत भ्रमण पर निकलती है और उस नगर को न सजाया जाए तो फिर कथा क्या।